तो आज हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था उसमें हमने कर लिया था एक टॉपिक, जो कौन सा था, स्पर्शरेखा और अभिलंब थे, इसके क्वेश्चन थे। उसके बाद में हमने क्या करा था, जो फॉर अभिलंब की लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई एंड अधोलंब बाधा स्पर्श की लंबाई, ये सब कर लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उस टॉपिक को। इनकी जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, 4 फॉर्मूले थे, ये वाले, हाँ ये वाले फॉर्मूले थे, जिसमें हमने स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बताई थी कि एच की कोई पॉइंट है, उस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, एच के अपॉन एम, एम होगी बाकी परवणता स्पर्श रेखा की, इंटू अंडरूट 1+m²। अतः स्पर्शी की लंबाई होती है के अपॉन एम, और अभिलंब की लंबाई थी के इंटू अंडरूट 1+m², और अधोलंब की लंबाई थी के इंटू एम। ओके, आज हमारा इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का दूसरा टॉपिक रहेगा, और वो है मोनोटोनिसिटी या एकदिष्टता। ओके, तो आज का टॉपिक है, एक सेकेंड, ज़्यादा मोटा हो गया। आज का टॉपिक है एकदिष्टता या फिर मोनोटोनिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से फर्स्ट या फिर सेकंड ग्रेड में कम से कम 1 या फिर 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ओके, तो पहले अपन पढ़ेंगे, पहले ग्राफ से देखेंगे कि भाई कौन सा ग्राफ है, क्या कैसा बिहेव कर रहा है। अब देखो, मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, लाइक एक ग्राफ यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कर देते हैं, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे एक ग्राफ रखे ये वाला, देन दूसरा ग्राफ ऐसा कुछ है, तीसरा ग्राफ ये वाला कुछ है, चौथा ये वाला है, फिफ्थ ये वाला मान लो, सिक्स्थ मान लो। एक सेकेंड, डन। तो मैंने ये 6 ग्राफ बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब इसका बिहेवियर देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ग्राफ कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक जब अपन यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है सब में और ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो जब एक्स यहाँ से सबसे कम ये 0 होगा, ये फिर 1 2 3 आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इस ग्राफ में वैसे वैसे वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ये एक्स की कम वैल्यू पे वाई की भी कम वैल्यू, फिर एक्स की ज्यादा वैल्यू पे और ज्यादा, फिर 3 पे और ज्यादा, मतलब ऐसे ऐसे इसकी बढ़ रही है। और किधर बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, एक ही दिशा में बढ़ रही है। ऐसे नहीं कर रही कि भाई ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे होता तो यहाँ पे घट जाती, फिर यहाँ पे बढ़ जाती। मतलब एक ही दिशा में बढ़ रही है इसकी वैल्यू। मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, एक दिशा में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये सेकंड ग्राफ पे आते हैं। अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे थोड़ी है, फिर यहाँ पे इससे ज्यादा, फिर यहाँ पे इससे ज्यादा, फिर यहाँ पे इससे ज्यादा, फिर इन्हीं दूरी में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट जा रही है, फिर वापस इससे इससे आगे क्या जा रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ये बढ़ तो रही है, बट कभी कांस्टेंट है, कभी बढ़ रही है। तो जनरली देखें तो ये क्या हो रही है, और सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मतलब ये भी क्या बहुत दिखा रहा है, ये एक दिशा में क्या है, एक दिशा में है इसकी भी, मतलब इधर उधर नहीं भाग रही। ये देखें, थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ देखिए तो ये पहले तो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है स्टार्टिंग में यहाँ पे, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, नीचे स्टार्ट आ जाए, नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक दिशा में नहीं है, मतलब एक दिष्टता, पहले इनकी दिष्ट वो देखते हैं कि ये एक दिष्ट मतलब एक ही दिशा में है या नहीं है।
तो मतलब ये एक दिशा में नहीं है। फिर नेक्स्ट ग्राफ पे जाएं, फोर्थ पे, तो ये क्या कर रहा है, जब एक्स की वैल्यू मिनिमम थी तो इसकी सबसे ज्यादा थी, फिर आगे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या घट रही है, तो ये एक दिशा में है, मतलब इसका बिहेवियर तो एक दिशा में है बट ये क्या कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये वाला फिफ्थ वाला ग्राफ ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कम बढ़ा रहे हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी एक दिशा में है। ये वाला देखें तो ये साइन का है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ये एक दिशा में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ग्राफ फर्स्ट एक दिस्ट है, मतलब इसका बिहेवियर एक दिशा में जा रहा है, ग्राफ सेकंड एक दिस्ट है एक दिशा में, ग्राफ थर्ड क्या है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, मतलब एक दिस्ट नहीं है। फिर ग्राफ फोर्थ क्या है, एक दिशा में है। ग्राफ फिफ्थ भी एक दिशा में, ग्राफ सिक्स है वो एक दिशा में नहीं है। मतलब एक दिशा की यहाँ से डेफिनेशन दे। अब देखो कुछ और देखते हैं, तो दो सेकंड वाला ग्राफ देखते हैं, ये वाला, तो ये वाले ग्राफ में देखो इस इंटरवल में यहाँ से, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाले इंटरवल में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज हो बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ आगे वाले इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, फिर उससे आगे वाले में ये बढ़ रहा है। ओके, तो एक दिशा की जो डेफिनेशन होती है वो पूरे इंटरवल पे बेस होती है, मतलब कुछ फिक्स इंटरवल होता है उसमें बेस होती है। तो कोई, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यदि कोई वक्र, कोई मान लो y बराबर एफ एक्स मान लिया मैंने, ये वाला वक्र, कोई भी वक्र जनरली y बराबर एफ एक्स मानते हैं, तो y बराबर एफ एक्स जहाँ पे x की क्या होगी, फिक्स इंटरवल में होगी, ये भी मैंने कोई फिक्स इंटरवल दे दिया, मैं एक दिस्ट कहलाएगा, कब कहलाएगा, यदि वो कंप्लीट इंटरवल में उसकी दिशा या तो समान रहे या फिर अचर रहे, मतलब या तो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, मतलब एक डायरेक्शन हो, ऐसे नहीं है कि भाई मैंने सपोज ये वाला इंटरवल लिया है, ग्राफ थर्ड देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला इंटरवल लिया है, इसमें इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो कांस्टेंट रहे जैसे ग्राफ सेकंड में था, या तो उसमें कांस्टेंट रहे या फिर दिशा उसकी क्या हो, समान हो। लेकिन वो क्या होगा, या तो दिशा, सॉरी, या तो उसकी दिशा समान रहे या फिर कांस्टेंट रहे ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ क्या होगा, ऐसा फंक्शन क्या होगा, एक दिस्ट होगा। डन। यदि जो वक्र एक दिस्ट नहीं है, मतलब वो उसका क्या है कि वो भिन्न भिन्न अंतराल में क्या कर रहा है, उसकी दिशाएं डिफरेंट आ रही है, तो मैं एक दिस्ट की यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, कोई वक्र एफ एक्स इक्वल वाई, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है कोई फिक्स इंटरवल देती है ए, कोई बी, ए कोमा बी में, एक दिस्ट कहलाता है। यदि संपूर्ण अंतराल में उसकी दिशा या तो समान रहे या फिर क्या रहे, अचर रहे, मतलब या तो इसकी डायरेक्शन सेम रहे दिशा, या फिर इसकी दिशा कांस्टेंट रहे कि भाई ऊपर नीचे ना हो तो सीधे, या तो मतलब लेफ्ट हो या राइट हो, जैसे अपन ने ग्राफ सेकंड देखा था। जैसे एग्जांपल देखते हैं कुछ, जिसमें देखते हैं कि अपने को टिक करना है कि कौन सा एक्सिस्ट है कौन सा नहीं है। जैसे फर्स्ट वाला ले लिया, y बराबर c, सेकंड y बराबर x, थर्ड y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर e की पावर x, सिक्स है y बराबर e की पावर माइनस x, सेवेंथ है y बराबर e बेस x, लोगी बेस x एट मान लो साइन x कोस x टेन x, सारे फंक्शन जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो, तो ये एट एग्जाम्पल अपने पास। तो सबसे पहले देखते हैं y बराबर c, कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमें पता है कैसे आता है ग्राफ, ऐसे आता है,
जितना भी कांस्टेंट है y बराबर c। तो मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है, ये तो एक्सिस्ट है, ठीक है। y बराबर x का ग्राफ कैसे आता है, y बराबर x का ग्राफ ऐसे आता है, तो ये भी एक्सिस्ट है। जैसे जैसे अपन x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर भी x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसकी बढ़ती जा रही है, मतलब ये भी क्या है, एक्सिस्ट है। अब एक चीज, यदि x की विषम घातें हैं, जैसे x3, x5, x7, तो ये विषम घातों वाले ग्राफ ही क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। और सम घातों वाले ग्राफ एग्जिस्ट नहीं होते। डन। इनका ग्राफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं बनता यदि एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, तो इनका ग्राफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं बनता। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे बनाते हैं ना अपन, मतलब पैराबोला, तो इसका ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता। ऐसे y बराबर एक्स क्यूब एग्जिस्ट है, y बराबर e की पावर x कैसा आता है इसका ग्राफ, ये वाला, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ग्राफ बढ़ेगा। y बराबर e की पावर x का ग्राफ इससे अपोजिट आएगा, इधर से जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो डिक्रीजिंग हो गया, एक दिशा में ही है, ये दोनों एग्जिस्ट है। log x का ये वाला, तो ये भी एग्जिस्ट है, राइट। sin x cos x इनका तो पता ही है, ऐसे ऐसे होता है, cos x का भी, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वे एग्जिस्ट नहीं होते, ओके। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी कि जो समघात वाले फंक्शंस हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं होते, और विषम घात वाले एग्जिस्ट होते हैं। और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये वृत्तीय फलन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने फिक्स इंटरवल के बाद में अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्तीय फलन बोलते हैं। जो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनका कभी भी आप देखोगे फिक्स इंटरवल के बाद इनकी जो y की वैल्यू है वो रिपीट होती जाती है, तो इसलिए इनको सॉरी वर्तीय फलन बोलते हैं। डन। अब अपन देखते हैं कि क्या कोई दो एक्सिस्ट, मतलब क्या कोई जैसे दो ऐसे फंक्शंस का गुणनफल जो क्या हो, एक एग्जिस्ट हो और एक एग्जिस्ट नहीं हो, मतलब एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जिसमें एक तो एग्जिस्ट है और दूसरा एग्जिस्ट नहीं है, तो क्या इनका गुणनफल भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो ये देख लो कि इनका गुणनफल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा, ओके। एक एग्जिस्ट फलन और दूसरा एग्जिस्ट नहीं है, वो फलनों का गुणनफल कभी भी एग्जिस्ट फलन नहीं होता। जैसे y बराबर x इंटू साइन एक्स, तो हमें पता है y बराबर x क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, तो ये तो एग्जिस्ट है, ये नहीं है, बट इनका गुणनफल कभी भी एग्जिस्ट फलन नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब ये एग्जिस्टता या फिर मोनोटोनिसिटी के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पढ़ते हैं। आज आई थिंक इसके टाइप से पढ़े जाएंगे, देखते हैं आधे घंटे में और कितना पढ़ पाते हैं। तो इसके टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले है, पहले तो एग्जिस्टता के प्रकार। देखो, फर्स्ट फर्स्ट है निरंतर एकदिष्ट वर्तमान, इंग्लिश में बोलो तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके, तो सबसे पहला टाइप ही है निरंतर एकदिष्ट वर्तमान। देखो इसमें क्या है कि जो अपने को प्रांत दे रखा होगा, जैसे अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल वाई इक्वल एफ एक्स, और एक्स किसमें है, किसी प्रांत में दे रखा है, ठीक है। हमेशा ये एकदिष्टता हम हमेशा प्रांत में पूछी जाएगी, मतलब इंटरवल में पूछी जाएगी। और जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट होते हैं वो बिंदु वाली प्रॉपर्टीज होती है, पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, ये इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है।
ठीक है। ये पूरे इंटरवल पे बेस्ड होती है, पूरे इंटरवल में देखते हैं कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है हमारे इस इंटरवल में, गिवन इंटरवल में। ठीक है। तो इसमें क्या हम ऐसे देखेंगे कि भाई प्रांत के जो फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जो फंक्शन है उसका बिहेवियर सेम होना चाहिए, सेम हो और बढ़ता चला जाए हमेशा, मतलब इंक्रीजिंग हो। अपन लोग पढ़ क्या रहे हैं, निरंतर एक दिष्ट वर्तमान, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए और वर्तमान होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। लाइक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे ये है, ये फंक्शन है, ये मेरा ए से बी इंटरवल है, यहाँ तक भी मान लो। अब देखो ये एक्स यहाँ से लेंगे ए से बी तक, ए से बी तक इस ग्राफ की स्टडी करेंगे तो जैसे जैसे हम ए से आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे कम, देखो यहाँ पे इतनी है, फिर दूसरे पॉइंट पे देखें तो यहाँ से बढ़ रही है, राइट। तीसरे पॉइंट पे देखें तो और बढ़ रही है, मतलब इसकी क्या है, और ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है, ऐसा नहीं इधर उधर जा रही है। तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस बढ़ना चाहिए हर पॉइंट से, जो प्रांत है उसके स्टार्टिंग के पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जो फंक्शन का बिहेवियर है ग्राफ का, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और वो इंक्रीज होता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है। एक तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। दूसरी, मतलब ये जनरल समझने वाली डेफिनेशन। दूसरी यदि अपन डेफिनेशन इसकी नोट करना चाहें तो अपन कैसे नोट कर सकते हैं कि एक दूसरे कैसे देख सकते हैं कि प्रांत के किसी भी बिंदु पे, मतलब ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, किसी भी बिंदु, ये मान लो, ये वालो, कोई भी पॉइंट मान लो, किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब फंक्शन के किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के साथ हमेशा क्या बनाती है, न्यून कोण बनाती है। तो वो फंक्शन क्या रहेगा, किसी भी, ऐसा नहीं है कि ग्राफ मैंने ऐसे ले लिया तो यहाँ पे तो ये न्यून कोण बना रही है और यहाँ पे नहीं बना रही, राइट। तो हर सभी पॉइंट पे ऐसा, किसी भी पॉइंट पे, मतलब अपने आर्बिट्री पॉइंट है, सभी पॉइंट पे होना चाहिए खींची गई स्पर्श रेखा क्या बनाए, एक्स एक्सिस के साथ में न्यून कोण बनाए। अब मैं इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे, मतलब आप चाहे मेरे को कोई भी पॉइंट दे दो, मैं उस पर स्पर्श रेखा खींचूंगी तो वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या बनाएगी, न्यून कोण ही बनाएगी। आप देख लो, ड्रॉ करके देख लेना। ओके। तो ऐसा ग्राफ क्या होगा, ऐसा ग्राफ होगा, और ये थीटा क्या होगा, न्यून कोण हो। तो ऐसा ग्राफ होगा हमारा निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, और ये जीरो नहीं होना चाहिए, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी स्पर्श रेखा। बट इसकी डेफिनेशन क्या होती है, संपूर्ण प्रांत में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, न्यून कोण बनाएगी। ये कंडीशन है हमारी निरंतर एकदिष्ट वर्तमान फलन में, प्रांत के किसी भी बिंदु पर, या फिर फलन के किसी भी बिंदु पर भी लिख सकते हो, बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ न्यून कोण बनाती है। देखो यदि 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन अपन निरंतर वर्धमान फलन पढ़ रहे हैं एक ही दिशा में, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अपना कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, न्यून कोण बनाएगी। थीटा क्या होगा यहाँ से, 0 से 90 डिग्री के बीच में। डन। अब दूसरा टाइप है एकदिष्ट वर्धमान परंतु निरंतर नहीं। एकदिष्ट वर्धमान फलन, एकदिष्ट वर्तमान किंतु ओके, monotonic increasing but not strictly, okay, only monotonic increasing function।
तो जो डीप क्वेश्चन बनेंगे ना इस टॉपिक से, वो इस टॉपिक से जो मोनोटोनिसिटी फंक्शन, मोनोटोनिसिटी वाला जो टॉपिक है, डीप क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें। जैसे अपन ने सेकंड ग्राफ लिया था ना, उसमें सेम वही ग्राफ आएगा इसमें। ये फंक्शन पहले तो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अब देखो ये वाला ग्राफ कैसे समझेंगे। उसमें 0 डिग्री नहीं था, बट इसमें क्या हो जाएगा, 0 डिग्री इंक्लूड हो जाएगा। इतना ही डिफरेंस है कि प्रांत के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगी, इस इंटरवल में कोण बनाएगी। ओके, 0 से 90 डिग्री के बीच में, जहां से जीरो क्या होगा, जहां जीरो होगा, जहाँ थीटा क्या होगा, न्यून कोण होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला इंटरवल यहाँ से यहाँ तक ग्राफ में, यहाँ क्या कर रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। ऑल ओवर देखिए तो ग्राफ बढ़ रहा है पूरा का पूरा, लेकिन अपन इंटरवल्स डिवाइड करें यहाँ से यहाँ तक, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वापस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। मतलब ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, इंक्रीजिंग तो है बट कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली नहीं है। ओके, उसमें ऊपर वाले में स्ट्रिक्टली था, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं है। यहाँ पे कुछ बीच का एक इंटरवल ऐसा आ गया जिसमें ये क्या है, कांस्टेंट है, ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इसको कंप्लीटली क्या मानेंगे अपन, टोटली देखें पूरे इंटरवल में तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, बट ये बीच में देखें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले पार्ट में। अब जहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट होगा तो वहां पे हमें पता है कि स्पर्श रेखा खींचेंगे कोई भी पॉइंट पे तो वो कितनी होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, मतलब थीटा की वैल्यू 0 आएगी। और बाकी इंक्रीजिंग पॉइंट पे अपन स्पर्श रेखा खींचे तो वो न्यून कोण बनाएगी 90 डिग्री से कम। ओके, अब इसका एक मतलब उसमें भी देखें, क्या बोलते हैं, वैसे स्टडी करें इसकी इसी ग्राफ में, नहीं अगले वाला नया ग्राफ बना लेते हैं। जो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान है, फर्स्ट वाला है, उसी में अपन फॉर्मूला डिसाइड करें कुछ। तो देखो एक चीज, ये ग्राफ अपना, ओके, इसका एक पॉइंट ये मान लो, दूसरा पॉइंट ये मान लो, डन। अब इसके पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट पे रुक जा, और ये पॉइंट दूसरा ये माना है अपन ने। तो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की, तो एक्स इक्वल एक्स वन मान लो, ये एक्स इक्वल एक्स टू मान लो, डन। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू। मतलब ये इसी की तो वैल्यू है इस पॉइंट का, डन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपने पास ये कोई वक्र है y बराबर एफ एक्स, तभी तो ये एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू आया। ये वाली ये पॉइंट्स ना होके ये वाली डिस्टेंस है एफ ऑफ एक्स वन, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एफ ऑफ एक्स टू, डन। तो हमें क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे इंटरवल क्या है, ए कोमा बी, इंटरवल में हमने देखा कि एक्स वन, नॉर्मल सी बात है, एक्स वन लेस देन एक्स टू है, यहाँ इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू। तो ये देखा तो हमें क्या मिला कि एफ ऑफ एक्स वन भी क्या है, कम है एफ ऑफ एक्स टू से, मतलब एफ ऑफ एक्स टू बड़ा है। इसका मतलब ये सबके लिए हो, पूरे इंटरवल में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल ए कोमा बी, जिसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक्स वन और एक्स टू कोई भी। तो उन दो, यदि वो दोनों एक पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा है तो उनके जो एफ ऑफ एक्स वन भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये निरंतर वर्धमान फलन है। मतलब अपने को दे रखा है कि निरंतर वर्तमान फलन है, तो उसका मतलब क्या है, ये है। ठीक है, अब इससे अपन डेरिवेशन डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं।
डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था अपने, हमें पता है पहले वाई टू माइनस वाई वन पर वन तो होती है, वो क्या होती है एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तो होता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू ये है और एक्स वाई की वैल्यूज ये है। तो यहाँ से मैं करूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी वाई वाई की जगह क्या है एफ ऑफ एक्स, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, भाई अपने को पता है ऊपर क्या आएगा वाई का मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब अपने को क्या क्या पता है निरंतर वर्तमान फलन है, तो यहाँ से ये क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। यहाँ से भी ये वाला बड़ा है नीचे वाला और ये वाला छोटा है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ ये किससे किस ये क्या मिल रहा है अपने को एफ डेस एक्स मिल रहा है, और ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव में भाग देंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला अपना, कि यदि निरंतर वर्तमान फलन है कोई फलन एफ एक्स, यदि एफ एक्स निरंतर वर्तमान फलन है तो क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। और वो कंप्लीट इंटरवल में, मैंने बताया ना यहाँ पे स्टार्टिंग में कि ये क्या होगा संपूर्ण प्रांत में होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला नेक्स्ट वाला करें अपन, ये जो सेकंड ग्राफ है उसमें देखें तो उसमें हमें क्या मिलेगा, दोबारा ग्राफ बना लेते हैं इसका, पहले इंक्रीजिंग था फिर कांस्टेंट था फिर इंक्रीजिंग था। तो इस पे मैं कोई पॉइंट्स लूँ, जैसे ये वाला x1 ले लिया मैंने, ठीक है, एंड ये x2 ले लिया, ये पॉइंट ले लिया नीचे से कर लो, यहाँ से ये और यहाँ से ये x1 पॉइंट है ये x2 है, यहाँ से f ऑफ x1 है, यहाँ से f ऑफ x2 है, डन। मैं कुछ पॉइंट ले लूँ, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया एक यहाँ पे, यहाँ पे x3 मान लो ये x4 मान लो, ठीक है। अब अपन देखें ये क्या है, ये फंक्शन है अपना y बराबर एफ एक्स फलन है जिसका ग्राफ दे रखा है और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, a से b में, ठीक है। यहाँ ये a है और ये लास्ट वाला पॉइंट b है, ठीक। अब इसके लिए देखें, अब इसको ग्राफ को मैं यहाँ से देखो मैं ग्राफ पे एक लाइन ड्रा कर रही हूँ ग्रीन में, ठीक है। जो ग्रीन वाली लाइन है वहां पे ग्राफ की बिहेवियर क्या है, वहां पे x1 और किस देख x1 इज लेस देन x2 मतलब x1 वाला पॉइंट कम है x2 वाला पॉइंट बड़ा है, तो यहाँ पे f ऑफ ये ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे भी ये कम वैल्यू रख रहा है और आगे भी बड़ी वैल्यू रख रहा है, ठीक है। ग्रीन वाले लाइन में यदि मतलब ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब ये है यदि x1 छोटा है x2 से तो ग्राफ भी एफ एक्स वन छोटा किससे होगा एफ एक्स टू से। लेकिन जो वाइट वाला ग्राफ है वहां पे क्या कर रहा है ये, वहां पे कोई भी पॉइंट ले लो x3 x4 सभी पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, यदि मैं यहाँ पे भी मान लो क्या करना है अपन x1 x2 पॉइंट ले लूँ मैं इसको, और मतलब समझाने के लिए ये वाला कि इस वाले जो ये वाला है वाइट वाला ये वाला ग्राफ में ये वाली जो लाइन है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे x1 x2 मतलब यहाँ से लेके नीचे में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ x1 x2 ये बढ़ तो रहे हैं बट क्या ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, मतलब यहाँ पे x1 तो x2 से ग्रेटर देन है बट इस पे फंक्शन बिहेव कर क्या कर रहा है कि ये वैल्यू तो क्या आ रही है हमारी सेम आ रही है, राइट। मतलब ग्राफ तभी तो मिलता है जब x की वैल्यू अपन पॉइंट्स तभी तो मिलते हैं जब x की वैल्यू अपन ग्राफ में रखते हैं फिर y की वैल्यू मिलती है। तो ये जब वाइट वाले लाइन में वाइट वाले ग्राफ में क्या मिल रहा है हमें x1 इज ग्रेटर देन x2 है बट यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है बराबर आ रही है दोनों पॉइंट्स पे। तो अपन इसको कंक्लूजन में कैसे लिख सकते हैं इन दोनों को कि x1 इज ग्रेटर देन x2 पे फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल
एफ ऑफ एक्स टू, मतलब कुछ पॉइंट्स पे तो इक्वल बिहेव कर रहा है और कुछ पे ये बड़ा बिहेव कर रहा है, राइट। ये अपने को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन निकालूं, और ये एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये तो अपने को पता है नीचे वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्स टू हमेशा ग्रेटर देन है, मतलब अगला पॉइंट ले रहे हैं, अगला पॉइंट में से अपन पिछले एक्स वन ये मान लो, ये टू मान लो, तो अपन टू में से वन निकाल रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि अपने को पता है कि एक्स टू बड़ा है और एक्स वन छोटा है। लेकिन ये ऊपर वाले की वैल्यू ये या तो जीरो आएगी, क्योंकि व्हाइट वाले एरिया में ये दोनों इक्वल हैं, और जो ग्रीन वाला एरिया है इसमें एक्स टू बड़ा है और एक्स वन छोटा है, या फिर ये क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया किसका, एफ डेस एक्स का। तो जब अपन ग्रीन वाले एरिया में जाएंगे तब तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, है ना। और जब व्हाइट वाले एरिया में रहेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब जो निरंतर सॉरी जो एकदिष्ट वर्तमान फलन होते हैं उनमें जनरल अपन ये वाला पढ़ते हैं, उनका डेरिवेटिव या तो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है या फिर ग्रेटर देन जीरो होता है। तो जो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ओनली अपने को क्या दे रखा है, एकदिष्ट वर्तमान दे रखा है, निरंतर वाला टॉपिक नहीं दे रखा। तो अपने को ये वाला क्वेश्चन जब भी आए तो अपन क्या कर लेंगे, इंग्लिश में देख लेंगे कि अपने को स्ट्रिक्टली दे रखा है या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दे रखा है ओनली। तो सेम प्रोसेस अपन उसके लिए ह्रासमान के लिए निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये मैं सारे फिर से लिख रही हूँ, वाइट से लिख देते हैं, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान फलन के लिए क्या होता है, एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एकदिष्ट वर्तमान फलन के लिए एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अब निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान ये इसका ऑपोजिट होता है, आपको पता ही लग जाएगा। सेम मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ह्रासमान फलन। इसमें क्या होता है, लेस देन जीरो होता है डेरिवेटिव। और एकदिष्ट ह्रासमान फलन में क्या होता है, इसमें होता है एफ डेस एक्स इज लेस देन इक्वल जीरो। तो ये मतलब एकदिष्टता मैं ये भी नोट कर रही हूँ कि एकदिष्टता इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। ओके, मतलब ये पूरे इंटरवल में अपन फंक्शन के बिहेव को देखते हैं, जबकि जो मैक्सिमम मिनिमम होती है वो क्या होती है, जैसे पॉइंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एकदिष्टता होती है वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन कल टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन देखें कल, कैसे अपन पता लगाएंगे।